हेलो, दिस इज़ ज्योति दीक्षित। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। एंड आज हम एंसेंट हिस्ट्री में वैदिक पीरियड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4, जिसमें कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ठीक है। तो ये 4 वेद हैं और जिसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो सर्वप्रथम वर्ण शब्द का नामोल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और ये वर्ण शब्द का प्रयोग जो है रंग के अर्थ में और कहीं कहीं पर जो है व्यवसाय चयन के अर्थ में भी प्रयुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये है श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है या फिर उत्तम पुरुष को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो ये है अथर्ववेद में। ठीक है, सबसे लास्ट वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोमदेव को समर्पित है? तो कौन सा है वो मंडल जो कि सोम देवता को समर्पित है? ये 9वां मंडल है जो कि सोमदेव को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः किस को समर्पित है? तो ये समर्पित है सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा के धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो लोहा धातु के प्राचीनतम प्रमाणों किस स्थल की खुदाई से मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा की खुदाई से लोहा धातु प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो उपनिषद किस पे आधारित हैं? तो ये फिलॉसफी पर आधारित हैं, दर्शन पे आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है कठोपनिषद से। ठीक है, कठोपनिषद से प्राप्त होता है नचिकेता और यम का संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो वैदिक साहित्य का सही क्रम जो है, पहले वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। ठीक है, तो ये इसका सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक बार जिसका वर्णन हुआ है तो वो है सिंधु नदी। और सिंधु नदी का जो है ऋग्वैदिक काल में बहुत ही महत्व था और इसके आर्थिक महत्व के कारण ही इसको हिरण्याई भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? हिरण्याई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? तो महाभारत काल में महानदी का नाम था चित्रोत्पला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? बोगज कोई एक स्थान है जो कि किस लिए महत्वपूर्ण है? तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख मिलता है। और वैदिक देवताओं किन किन का जो है उल्लेख मिलता है? तो ये इंद्र देवता का, वरुण का और मित्र और नासती, इन देवताओं का वर्णन मिलता है इस अभिलेख से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था?
तो देवताओं का पुरोहित जो है वैदिक काल में किसे माना जाता था, तो ये माना जाता था बृहस्पति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, तो ये बोगज कोई देता है। ठीक है, बोगज कोई अभिलेख जो है ये ईरान में से जो है भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, और ये एशिया माइनर में जो स्थित है बोगज कोई, जो कि 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है। ठीक है, इसमें ईरान से होकर आर्य के यानी कि जो वैदिक आर्य हैं वो ईरान से होकर ही भारत में आए थे, इसका उल्लेख बोगज कोई अभिलेख से ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा संबोधित किया जाता है, तो सरस्वती को इन तीनों नामों से संबोधित किया जाता है। तो सरस्वती नदी को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा संबोधित किया जाता है। ठीक है, सरस्वती नदी को माते तमा मीन्स सबसे अच्छी माँ, और देवी तमा मतलब सबसे अच्छी देवी, और नदी तमा सबसे अच्छी नदी। इसका शाब्दिक अर्थ यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो ये परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें सुदास जो था उसकी विजय हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। तो यहाँ पर जो है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में, और जो सभा है वो कुलीन व्यक्तियों या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में मतलब उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे, और जो समिति थी तो वो सर्वसाधारण की सभा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान नाम का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे कहा जाता है, तो युद्ध का देवता कहा जाता है इंद्रदेव को, और इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है किले को तोड़ने वाला। ठीक है, पुरंदर का अर्थ होता है किले को तोड़ने वाला, और इनको वृत्तासुर हंता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने वृत्तासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसीलिए इनको वृत्तासुर हंता कहा जाता है। पुरभिद कहा जाता है इनके किले को भेदने वाला। सोमापा भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है सोम का अत्यधिक पान करते थे, और सत्यकृति भी कहा जाता है, क्योंकि 100 शक्तियों के ये स्वामी थे। इन नामों से इनका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में मिलता है, और ये 3रे मंडल में है ऋग्वेद के, जो कि विश्वामित्र ने रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं, तो ऋग्वेद के सबसे ज़्यादा जो मंत्र हैं वो इंद्र देवता को समर्पित हैं, क्योंकि उस समय इंद्र देवता का काफ़ी महत्व था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराण कितने हैं, 18 हैं, और पुराणों की रचना किसने की है, तो लोमहर्ष नामक एक ऋषि थे, उन्होंने और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की है। ठीक है, लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी, तो महाभारत का नाम जो है मूलतः इसका नाम था जय संहिता। ठीक,
और महाभारत का जो प्रारंभिक रचना काल है उसमें 8,800 लगभग श्लोक थे और इसे जैन संहिता के नाम से जाना जाता था। और फिर जब दूसरा संस्करण महाभारत का आया तो उसमें 24,000 श्लोकों की संख्या थी, ठीक है। उसके बाद जो वर्तमान महाभारत है जिसमें 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं और इसका ये अंतिम संस्करण है, तो इसको कहा जाता है सतसाहस्त्री संहिता, ठीक है। सतसाहस्त्री संहिता के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद की लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की लिपि थी ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है गाय के लिए और अघन्या शब्द का शाब्दिक अर्थ है ना मारे जाने योग्य, ठीक है। जिसका वध था वो वर्जित था और जब या कोई इसे घायल करता था या इसकी हत्या करता था गाय की तो उसे मृत्युदंड या फिर देश से निकालने की व्यवस्था वेदों में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता था ऋग्वैदिक काल में? तो ये गाय को समझा जाता था। फिर है सुमेलित कीजिए और इसमें लिस्ट ए एंड लिस्ट बी को से सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसमें हम इधर लिखे हैं फर्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता जो कि नागरिक सभ्यता थी, बिल्कुल सही है। और उत्तर वैदिक समाज था वो कृषक समाज था। ऋग्वैदिक समाज जो था वो चारागाह समाज था और मध्यकाल जो है वो जमींदारी प्रथा थी उसमें, ठीक है। जमींदारी प्रथा का प्रचलन था। तो ये इसमें जो है पहले से ही सुमेलित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था? तो वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, ठीक है। तो यानी कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है ईरान से, ईरान से संबंधित है अवेस्ता, जेंदा अवेस्ता। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो इसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। तो ये कथन मूलतः किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। नेक्स्ट है सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित, ये किसके संकेतक हैं? तो ये पुराणों के हैं, ठीक है, पुराणों के संकेतक हैं। नेक्स्ट है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। तो प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? पशुपालन और कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो किस वेद से चलता है? यजुर्वेद से। यजुर्वेद से यज्ञ के विधि विधानों का पता चलता है। सो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।